अच्छे सुझावों के आधार पर सरकार के माध्यम से जो भी जरूरी निर्णय वो भी लेंगे। लेकिन आज मैंने जो विशेष अपील की है, हर ब्लॉक के अंदर एक दिन स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और प्रत्येक शुक्रवार के दिन ग्राम चौपाल का आयोजन होता है, जिसमें गांव की समस्या गांव में समाधान, डबल इंजन सरकार का ये प्रयास है। और सभी ब्लॉक प्रमुखों से मैंने आग्रह किया है कि वो ग्राम चौपाल में जरूर जाएं। आने वाले समय में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हमारा प्रयास है कि सीधे जनता से हो, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए चुनावी प्रक्रिया को भी भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और इस दिशा में एक सार्थक प्रयास हमारी सरकार कर रही है। आज यह भी निर्देश दिया गया है कि जो विभिन्न ग्राम पंचायतें हैं अलग अलग जिलों में इस मुरादाबाद मंडल की, उन ग्राम पंचायतों का एक मास्टर प्लान तैयार करें कि आगे आने वाले 50 साल बाद ग्राम सभा का स्वरूप क्या होगा, आबादी कितनी बढ़ जाएगी, कैसी नाली चाहिए, कैसी सड़क चाहिए, कैसे आदर्श ग्राम सभा। जैसे मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, तो मुरादाबाद मंडल के अंदर अनेक गांव ऐसे हैं जिन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो हमारी सरकार की यह भी कोशिश है कि सरकार आपके साथ है, आप लोग आगे बढ़ो, यह आह्वान किया गया है। तीसरा, जो सार्वजनिक उपयोग की जमीन है, चाहे वह तालाब की जमीन हो, चाहे वह किसी नदी नाले की जमीन हो, चाहे वह खलिहान की जमीन हो या किसी सरकारी उपयोग की जमीन हो, चाहे चारागाह की जमीन हो, जिस पर अवैध कब्जा, उसे खाली कराया जाए। अर्थात माफिया को छोड़ेंगे नहीं, गरीब को छेड़ेंगे नहीं। अगर कोई गरीब ने कोई अपनी जरूरत के हिसाब से वहाँ ऐसी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, तो उसके लिए विकल्प दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, तब उससे खाली कराया जाएगा। लेकिन किसी माफिया ने अगर कब्जा किया है तो उसके लिए जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, वह कार्रवाई करने में भी सरकार पीछे नहीं रहेगी। हर महीने ब्लॉक स्तर पर सभी ग्राम प्रधान, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी ग्राम विकास के और पंचायत राज के जो सेक्रेटरी हैं, वह ब्लॉक प्रमुख और हमारे खंड बीडीओ की अगुवाई में वहाँ पर बैठक करें, उसका कार्रवाई रजिस्टर लिखा जाएगा। जो गांव-गांव की समस्याएं होंगी, फिर उसको लेकर के प्रत्येक माह एक बैठक जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर होगी, जिसमें ब्लॉक प्रमुखगण और बीडीओगण उसका हिस्सा होंगे। और जो समस्याएं ब्लॉक से नहीं हल हो सकेंगी उसे जिला स्तर से हल कराएंगे। जो जिला स्तर से नहीं हल करा सकेंगे वो शासन को प्रेषित करेंगे, फिर हम शासन के माध्यम से उसका समाधान कराने का काम करेंगे। इसकी कार्रवाई भी लिखने का निर्देश दिया गया। कार्रवाई लिखी रहती है तो पता चलता है क्या समस्या आई है और क्या उन्हें समाधान करना है। मनरेगा के अंतर्गत कई ऐसे काम हैं जो क्षेत्र पंचायत के माध्यम से नहीं हो रहे हैं। हमें तमाम सारी नदियां जो विलुप्त हो गई या कब्जे में आ गई, उनको पुनर्जीवित करने का काम करना है। बहुत सारे नाले हैं, उनको अवैध कब्जे करके रखा है, उसको खाली कराने का काम करना है। तो इस दिशा में अनेक प्रयास सरकार ने किया है। एक गंभीर किस्म की शिकायत सामूहिक विवाह योजना को लेकर के आई, उसकी हम जांच कराएंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो सड़कें तोड़ करके पाइपलाइन डाली गई है, उसे सुधारा नहीं गया है, उसके लिए हर जिले के कम से कम 10 ग्राम सभाओं का स्थलीय भौतिक सत्यापन करेंगे और जांच करके अगर लापरवाही है तो कार्रवाई करेंगे। गो आश्रय स्थलों को और सुधारेंगे। हमारी सरकार का फैसला है कि हम गौवंश का कत्ल करने वाला कत्ल खाना नहीं, बल्कि गौशाला बनाने का काम, गौ आश्रय स्थल बनाने का काम करेंगे और वहाँ पे गौवंश को लोग अपनी स्वेच्छा से पहुँचाने का काम करें और वहाँ के रख रखाव व्यवस्था सरकार ने जो व्यवस्था बनाई उसके माध्यम से। धन्यवाद। भाजपा गठबंधन के नाम से डर गई है। देखिए, कौन डरा हुआ है, यह मैं समझता हूं कि आप सभी मेरे जितने पत्रकार साथी हैं, इसमें से मैं किसी को भी अगर ये कहूँगा कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं देगा तो मैं आपके साथ अन्याय करूँगा।
क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका भी समर्थन मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमको मिलने वाला है। तो आप इसका स्वयं अपने से सोचिएगा, उत्तर में नहीं चाहता आपसे, आप मुझसे जरूर उत्तर चाहते हैं। विपक्ष चुनाव के मैदान में 2024 में कहीं है ही नहीं। एक तरफा माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। पूरा भारत मोदीमय है। तीसरी बार मोदी जी की ही बारी है। सर, अखिलेश यादव का कहना है अपनी कमियां छुपाने के लिए बीजेपी सम्मेलन कर रही है। अखिलेश यादव का कहना है अपनी कमियां छुपाने के लिए बीजेपी सम्मेलन कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी की बात आप 2014 से सुने, उनकी कोई बात जनता ने सिद्ध किया है क्या? 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे। इसलिए उनकी बातों का उतना मतलब महत्व नहीं है जितना महत्व होना चाहिए। सपा समाजवादी पार्टी बनना सुनिश्चित है। सपा का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है। बसपा समाप्ति की ओर है। कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। उत्तर प्रदेश से तो पहले ही मुक्त हो गई।